Figure shows the graph of the polynomial fx is equals to ax square plus bx plus c for which now we have four options. First option is a is smaller than 0, b is greater than 0, c is greater than 0. तो इस तरह के चार ऑप्शंस हैं. कहीं a 0 से छोटा है, कहीं a 0 से बड़ा है, कहीं b छोटा है 0 से, कहीं b 0 से बड़ा है. इसी तरह c भी है. तो 0 से छोटा होने का मतलब ये होता है कि वैल्यू नेगेटिव है, एंड 0 से बड़ा होने का मतलब ये होता है कि वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि 0 से बड़ा +1 +2 +3 +3.5 ये नंबर्स हैं, तो ये सब पॉजिटिव हैं. 0 से छोटे नेगेटिव्स होते हैं. ओके, तो आप देखें ये पॉलिनॉमियल है. इस पॉलिनॉमियल में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है एंड कांस्टेंट टर्म c है. इन्हीं a b c के बारे में हमें बताना है कि इनकी वैल्यूज़ कैसी होंगी, नेगेटिव या पॉजिटिव. तो सबसे पहले आप इस पैराबोला को देख लो. ये जो पैराबोला है, ओके, इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोला, इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला. तो ये पैराबोला नीचे की तरफ खुल रहा है. पहले तो आप ये समझ लो कि ऊपर की तरफ खुलना और नीचे की तरफ खुलना क्या होता है. अगर मैं पैराबोला यूँ ड्रॉ करूँ, दिस पैराबोला, दिस पैराबोला, दिस पैराबोला, तो ये सारे पैराबोलाज ऊपर की तरफ खुल रहे हैं. और अगर मैं पैराबोला यूँ ड्रॉ कर दूँ, यूँ ड्रॉ कर दूँ, कहीं भी ड्रॉ कर दूँ, लेकिन देखिए दे ऑल आर ओपनिंग डाउनवर्ड्स. तो कुछ पैराबोलाज ऊपर की तरफ खुलेंगे, कुछ पैराबोलाज नीचे की तरफ खुलेंगे. जो पैराबोलाज ऊपर की तरफ खुलते हैं वहाँ ए की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो होती है, लेकिन यहाँ पैराबोला नीचे की तरफ खुल रहा है, सो यहाँ ए की वैल्यू ज़ीरो से छोटी होगी. सो हमें इतना पता चल गया कि ए की वैल्यू ज़ीरो से छोटी होगी बिकॉज दिस पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स. तो ज़ीरो से छोटा मतलब डी ऑप्शन तो गलत हो चुका है, क्योंकि डी में बोला गया है कि ए की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी, और बाकी ए बी सी में ये बोला गया है कि ए की वैल्यू ज़ीरो से छोटी होगी, मतलब नेगेटिव होगी. तो ए बी सी में से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है. फिलहाल डी इज़ आउट. नेक्स्ट, अब हमें देखना होता है कि इसका सी कितना होगा. सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ओके, सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, देखोगे कि ये ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ टच करता है. तो ये रहा ग्राफ और ये रहा वाई एक्सिस, ये इंटरसेक्ट इस पॉइंट पर करते हैं. ओके, ये वो पॉइंट है जहाँ पर ग्राफ वाई इंटरसेक्ट को मीट करता है. तो इस पॉइंट से, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ओरिजिन के डिस्टेंस को हम सी बोलते हैं. ओके, वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं. सी का मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट. ओके, तो प्लीज़ एक बार फिर देखें, ये ग्राफ इस वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर टच करता है. इस पॉइंट से हम ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस देखेंगे कि ये कितना है. तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. इसी से पता लग जाएगा कि सी की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी या छोटी होगी. तो आप देखो, ओरिजिन से जितना भी ऊपर जाओगे ना वाई एक्स में, ये सब पॉजिटिव रहता है. ओके, शायद यहाँ +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा, +6 होगा. मैं गेस कर रहा हूँ, हो सकता है डिस्टेंस कुछ यूँ चल रहा हो 5, 10, 15, लेकिन जो भी है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ज़ीरो से आप ऊपर जा रहे हैं. अगर आप वाई एक्सिस पर ओरिजिन से नीचे जाते तो ये नेगेटिव होता है, -10, -20, -5, -3. सो क्योंकि जो हमें ये पॉइंट मिला है एंड जो ये ओरिजिन है, इनके बीच का डिस्टेंस पॉजिटिव है. मैंने बता दिया पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि आप ओरिजिन से ऊपर देख रहे हैं डिस्टेंस. तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो से बड़ी होगी. तो सी को आप यूँ डिटरमाइन कर सकते हैं. तो सी हो गया ज़ीरो से बड़ा, मतलब अगर सी ज़ीरो से बड़ा है तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वी हैव गॉट द आंसर. ओके, आई होप समझ में आ चुका है कि ए की वैल्यू ज़ीरो से छोटी इसलिए है क्योंकि ये पैराबोला नीचे की तरफ खुल रहा था, और सी की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी इसलिए है क्योंकि ये जो वाई इंटरसेप्ट है, मतलब ये ग्राफ वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर टच करता है और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस पॉजिटिव था, क्योंकि हम वाई एक्सिस पर ओरिजिन से ऊपर जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव है. नीचे आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा. मतलब अगर ग्राफ, यही ग्राफ कुछ यूँ बन रहा होता, कुछ यूँ बन रहा होता, तो आप देखें ये ग्राफ टच कर रहा है यहाँ पर, अभी ये डिस्टेंस नेगेटिव हो चुका होता. आई होप ये सब कुछ क्लियर है. तो हमें बी को चेक भी नहीं करना पड़ा और आंसर मिल चुका है. लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा कि बी की वैल्यू ज़ीरो से छोटी कैसे है. ओके, तो देखिए इस ग्राफ का जो वर्टेक्स है ना, ये पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स. दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स. तो ये जो वर्टेक्स है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट. ये आप जानते होंगे. तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है. सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है. और आपको पता होना चाहिए इस सेकंड क्वाड्रेंट में ये सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं. नेगेटिव, 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 नेगेटिव. ओके, -1, -2, ये सब नेगेटिव है. और ये सब का सब पॉजिटिव है, +1, +2, +3, +4, +5. ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो ये एक्स एक्सिस पर वैल्यूज़ होती हैं नेगेटिव होती हैं, और वाई पर जो वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं. ओके, मतलब ये जो पहले लिखा है ना -b/2 है, ये नेगेटिव होगा, एंड -d/4 है, ये पॉजिटिव होगा. इतना क्लियर हो गया. अब देखो जी, हमें पता है कि -b/2a नेगेटिव है.
नेगेटिव मतलब ये ज़ीरो से छोटा है, ज़ीरो से छोटा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ए के बारे में पहले से ही पता है कि ए नेगेटिव है। देखिए ए नेगेटिव है, ये हमको पहले से ही पता था। ए ज़ीरो से छोटा है क्योंकि पैराबोला नीचे की तरफ खुल रहा है। तो अगर ए नेगेटिव है तो ए की वैल्यू क्या आप गेस कर सकते हो? ए की वैल्यू -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, -3 हो सकती है, कुछ अज्यूम कर लो। ओके, कुछ भी अज्यूम कर लो। चलो मान लेते हैं कि -3 है। ओके अब देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ b/6 स्मॉलर दैन ज़ीरो। ओके, b/6 ज़ीरो से छोटा है, तो b/6 ज़ीरो से छोटा तभी होगा जब b/6 नेगेटिव हो जाए, और b/6 नेगेटिव तब बन पाएगा जब b की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर b-1 है तो ये पूरा नेगेटिव है, b-2 है तो ये पूरा नेगेटिव है, b-3 है तो ये नेगेटिव है। b की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन नेगेटिव होना ज़रूरी है। ओके, मतलब ज़ीरो से छोटी होनी ज़रूरी है, तभी ये पूरी वैल्यू ज़ीरो से छोटी रहेगी। आई होप आपको समझ में आ गया है कि b की वैल्यू ज़ीरो से छोटी क्यों होगी। ओके, सो इस तरह से वी हैव गॉट द बी ऑप्शन। इफ़ यू हैव स्टिल सम कन्फ्यूजन प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।